और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में एक चुनाव को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी क्रम में संसद की ओर से गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से सुझाव और फीडबैक लिया है। भाजपा ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव से विकास कार्य बाधित होते हैं और राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से जटिल बताया। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि यदि किसी राज्य या केंद्र की सरकार गिर जाती है तो क्या तब भी 5 सालों तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फायदा मिलेगा और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने। इस पर जो है चुनाव आयोग को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है पूरे चुनाव में पारदर्शिता आएगी।